प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको जो विषय बताने जा रहा हूं, ना आज तक किसी ने बताया होगा, ना आपने सुना होगा और ना जाना होगा। इसीलिए कह रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मैं आज बात करने जा रहा हूं शनि ग्रह से संबंधित साढ़े साती की, कि साढ़े साती कब कष्ट देती है, क्यों देती है, क्या कारण है। प्रिय दर्शकों, आप जानते साढ़े साती किसको लगती है? अगर आप मेरे दर्शक हैं, ये तो आपको अभी तक पता ही होगा कि साढ़े साती किसी इंसान को लगती है क्या? नहीं प्रिय दर्शकों, साढ़े साती राशि को लगती है। जिस भाव में शनि जाके बैठते, जिस राशि में, तो उस राशि से आगे वाले भाव को, मतलब उस राशि से अगली राशि को और उस राशि से पिछली राशि को साढ़े साती लग जाती है। प्रिय दर्शकों, ये आप सभी जानते हैं, जो ज्योतिष में रुचि रखता है वो भी और जो ना रखता है वो भी, क्योंकि इतना प्रचलित है साढ़े साती, सभी जानते हैं। और ढैया कब लगती है? जब शनि से जिस राशि में, मान लीजिए जिस राशि से चौथे भाव में, अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो उस राशि को क्या होती है? ढैया लग जाती है। प्रिय दर्शकों, तो प्रिय दर्शकों, आपको यह भी पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। जब भी साढ़े साती या ढैया शनि की लगती है किसी भी राशि पे, किसी भी जातक को, तो ऐसे जातक के कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानी और बाधा आनी शुरू हो जाती है। मानसिक अशांति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब प्रिय दर्शकों, ये कब होता है, क्यों होता है? अभी तक इतनी बातें मेरे हिसाब से आप सभी जानते हैं, लेकिन जो मैं आगे की बातें आपको बताने जा रहा हूं, ये समझने योग्य है। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा की महादशा चल रही है, आप इन सभी सूत्रों को नोट कर लीजिएगा। अगर चंद्रमा की महादशा चल रही है और साढ़े साती लग जाए, तो ये जीवन के अंदर भयंकरतम कष्ट देने वाली होती है। अगर ये युति, जो मैंने आपको बताया, ये संबंध, चंद्रमा की महादशा किसी बच्चे को चल रही हो, किसी बच्चे को चल रही हो, तो बहुत ज्यादा कष्ट होगा ऐसे बच्चे को। उसकी शिक्षा भी बाधित हो जाती है, उसकी मानसिक अशांति के चलते। वहीं प्रिय दर्शकों, चंद्रमा की महादशा हो लेकिन युवा अवस्था में हो और साढ़े साती उस दौर में आ जाए, तो जातक को कार्य क्षेत्र से परेशानी देती है, मानसिक रूप से बड़ा ही परेशान करके रख देती है। प्रिय दर्शकों, अब यहां पे अगला सूत्र समझिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपके नाम से साढ़े साती चलेगी, जो आपका नाम है, आजकल क्या है प्रिय दर्शकों, बहुत से ऐसे जातक या जातिका हैं जिनकी राशि अलग है लेकिन उनकी नाम राशि अलग है। जन्म कुंडली से राशि अलग है लेकिन नाम से राशि अलग है। अगर आपके नाम से साढ़े साती लगे, तो प्रिय दर्शकों, आपको समाज में खराब होना पड़ेगा। समाज से जुड़े हुए जो आप कार्य करते हैं, बाहर से कुल मिला के वो कार्य करते हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बॉस के साथ अनबन होगी, परेशानी आएगी। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बाहर से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी राशि से लगेगी, तो आपको परिवार से, कुटुंब जन है, परिवार में कोई ऐसी समस्या पैदा हो, या कोई परिवार का सदस्य ऐसा बीमार हो जाए, या आपको कष्ट बढ़ जाए, या वाद विवाद परिवार में बढ़ जाए, उससे ऐसे जातक को सामना करना पड़ता है। आपने ये बात जान ली प्रिय दर्शकों। अब अगली बात को समझिए, जो अगला सूत्र है उसको समझिए, जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूं। अगर आपको साढ़े साती चल रही है, साढ़े साती चल रही है, जब लगती है और उस समय चंद्रमा पीड़ित हो और आपकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, तो ऐसे जातक को भयंकरतम कष्ट होता है जीवन के अंदर। क्यों? क्योंकि साढ़े साती कोई भी कार्य होने नहीं देती, और मंगल जल्दबाजी इतनी करवाता है जीवन के अंदर कि कोई पेशेंस की उसके अंदर कमी हो जाती है, बहुत ज्यादा वो अपना पेशेंस लूज करता है और जल्दबाजी में कार्य करने की कोशिश करता है, और वहां वो खूब अपना नुकसान भी करता है और परेशानियां भी अपने जीवन के अंदर लेकर आता है। अगर साढ़े साती चल रही है और मंगल आपकी कुंडली में मजबूत है और चंद्रमा पीड़ित है, तो मैंने आपको ये सूत्र बताया, अगर चंद्रमा पीड़ित भी नहीं है, फिर भी अगर मंगल मजबूत और साढ़े साती चल रही है, तो ऐसा जातक जोश में आके, जोशीलेपन में आके कार्य करेगा और कष्ट भोगेगा। यही ढैया के ऊपर भी लागू होगा प्रिय दर्शकों। अब प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र समझिए जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूं, इसी से संबंधित। अगर मकर राशि में आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं, मकर राशि में आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं
और आपको 7.5 लग जाए, जो अभी वर्तमान समय में चल रही है, और आपकी कुंडली में शनि की महादशा आ जाए, तो जातक को कष्ट होगा, बहुत ज्यादा कष्ट होगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उसके जीवन के अंदर बहुत सारी बाधाएं आएंगी। अब वही बात प्रिय दर्शकों, मकर राशि हो और शनि और राहु की युति, शनि और राहु की युति समझिएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। शनि और राहु की युति किसी भी भाव में जन्म कुंडली के हो और चंद्रमा मकर राशि में ही हो, अगर किसी की कुंडली में शनि राहु की युति है और चंद्रमा उसका मकर राशि का है, मकर राशि है, और अभी वर्तमान समय में वो अपने ऊपर अजमा के देख सकते हैं इस सूत्र को, तो जिस भाव में ये युति होगी, मान लेते हैं 10वें भाव में है, तो ऐसे जातक का अगर वो नौकरी भी कर रहा था तो किसी कारण से बदनामी होके या कैसे भी उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी और उसको नौकरी भी नहीं मिलेगी और उसकी वो हालत हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है प्रिय दर्शकों। इसी समय के दौरान बहुत ही कष्टदायी, अगर ये युति 5वें भाव में है तो संतान से लेके उसको कष्ट उसके जीवन में मिलता रहेगा। अगर कहीं भाव कारक भी पीड़ित हो गया तो समझ लीजिए संतान का भी सुख खत्म ही हो जाएगा। इस दौरान हो सकता है कि उसकी उनकी संतान जो थी शायद वो इस समय इस दुनिया में ना भी रहे। इस समय के दौरान इतना भयंकरतम कष्ट उस जातक को अपने जीवन में देखना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, ये कुछ ज्योतिषीय सूत्र थे जो मैंने आपको बताए हैं 7.5 और ढैया के दौरान कब कब जातक को मानसिक अशांति और कार्य क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, इस बात को नोट कर लीजिएगा, अगर आपको 7.5 या ढैया चल रही है और आपको चंद्रमा की महादशा है या शनि की महादशा उस समय आ रही है तो वो कष्ट देने वाली रहेगी। मंगल की महादशा आ रही है, वो कष्ट देने वाली रहेगी। अगर मंगल आपकी कुंडली में बलशाली है तो वो कष्ट देने वाली रहेगी। अगर आपकी कुंडली के अंदर कैसे भी चंद्रमा पीड़ित हैं, चंद्रमा राहु के साथ है, शनि के साथ है, चंद्रमा नीच के हैं, पक्ष बल से कमजोर हैं, केंद्रुम आदि इत्यादि दोष से ग्रसित हैं, चंद्रमा मकर राशि में बैठे हुए हैं, तो ये कष्टदायी रहने वाला है ये समय आपके जीवन के अंदर 7.5 के दौरान और ढैया के दौरान प्रिय दर्शकों। और दूसरी बात, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में आपको परेशानी आ रही है, तो उस कार्य को छोड़ना नहीं है 7.5 के दौरान। आपको उस कार्य को छोड़ना नहीं है 7.5 या ढैया के दौरान। उस कार्य पे ही निरंतर प्रयास करना है कि वो कार्य आप कर पाए। या नौकरी में है तो नौकरी को छोड़ना नहीं है कि मैं व्यापार कर लूं। अगर आप उस दौरान व्यापार की साइड बढ़ेंगे तो आपको कष्ट मिलेगा, शायद आपको नुकसान भी हो जाए। अब क्या करें अगर आपको ये कष्ट हो रहा है? चंद्रमा पीड़ित है, शिव जी की शरण में चले जाइए। शनि खराब फल दे रहे, शनि पीड़ित है, शिव जी की शरण में चले जाइए। शनिवार का व्रत कीजिए प्रिय दर्शकों, सोमवार का व्रत कीजिए, नहीं कर सकते शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाए, उसमें काले तिल डाल के जलाए, इससे भी राहत मिलेगी, फायदा होगा। गरीबों में कंबल बांटिए, सर्दियों के अंदर कंबल का दान कीजिए, उससे भी फायदा होगा। प्रिय दर्शकों, अगर और ज्यादा शनि कष्ट दे रहे हैं, शनि बहुत ज्यादा कष्ट दे रहे हैं, तो अंधों की मदद कीजिए। जो अंधे होते हैं उनकी मदद कीजिए, उनसे भी शनि आपको फायदा देना शुरू कर देंगे। और उपाय सुनिए प्रिय दर्शकों, शनिवार के दिन किन्नर को काले कपड़े दान कीजिए। अगर किन्नर ले आपसे, प्रयास कीजिएगा ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर शनि जन्य पीड़ा से आप जूझ रहे हैं तो शनिवार के दिन किन्नर को काले वस्त्र दे दीजिए, उससे भी शनि जन्य पीड़ा से आपको राहत मिलेगी। प्रिय दर्शकों, लाभ होगा। जो उड़द है प्रिय दर्शकों, उनको आप भैरव जी के मंदिर में चढ़ा के आइए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी की शरण में चले जाइए, हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन किया कीजिए, हनुमान मंदिर जाना प्रारंभ कर दीजिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। शनि जन्य पीड़ा जो आपको हो रही थी, जो 7.5 के दौरान कष्ट चल रहा था, वो दूर हो जाए। आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, आपने ये जो महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताई है, ये आपने याद कर लिया होगा या कहीं नोट कर ली होगी।
आज के लिए इतना ही। अगर आपका सवाल है तो पूछना मत भूलिएगा।